आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू हेवन की आगे की आने वाली एपिसोड जो की होने वाला है नोबेल के ऊपर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शाओयान को देखती है जो अभी स्टार रेलम से बाहर आ चुका होता है और वो बोल रहा था तुम लोगों ने तो जो आते किया वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। अगर मेरे पास अभी 8 डीमन पपेट ना होता तो मैं तो मार ही गया होता। इसके बाद हमें सभी लोगों को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर सोंग किंग, मिस काविंग, फर्स्ट एल्डर एल्केमिस्ट किंग हुआ, माचा जुआन कुंगची, एल्डर थियाली और वो बुद्धे और लिटिल पेरी डॉक्टर चियान हुआ, शाओयान और बहुत सारे लोग एक साथ शाओयान की बिक्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ शाओयान अपने साथ जो भी हुआ वो सब कुछ बताता है तो जियान बोलती है अच्छा तो ऐसा हुआ था, मैं तो इसके बारे में तुम्हें बताना भूल गई थी। तो शाओयान उसके सीट पर हाथ रखते हुए बोलता है आज तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं मारने वाला था। तो जियान उसके लिए शाओयान से माफी मांगती और फिर मास्टर जॉन कुंगची बोलते है लगता है हमने कुछ ज्यादा इमेजिन कर लिया। हमें लगा था 3000 बार्नी फ्लेम ने तुम्हें मार दिया, लेकिन रियलिटी में तो तुमने 3000 बार्नी फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया। तो शाओयान स्माइल करते हुए बोलता है हाँ सीनियर, लेकिन मुझे 3000 बार्नी फ्लेम को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा समय लग गया और इसी वजह मुझे बाहर आने में लेट हो गया। मैं तो आप लोगों को सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने तो मुझ पर आते करके मुझे सरप्राइज कर दिया। जिस पर मास्टर जॉन कुंगची बोलते है अगर तुम बाहर आने में और लेट करती तो मैं अंदर जाकर तुम्हारी पिटाई लगाने वाला था। तो शाओयान स्माइल करने लगता है और मास्टर जॉन कुंगची से बोलता है सीनियर मैं 3000 बार्नी फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन उसे रोकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो मास्टर जॉन कुंगची बोलती है इसके बारे में तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, शायद तुम भूल रही हो, लेकिन फील्ड गैदरिंग कॉम्पिटिशन का असली रियो तो 3000 बार्नी फ्लेम ही था। इसके बाद मास्टर जॉन कुंगची सीरियस होते हुए बोलती है हमारे पास ये लाउ से रिलेटेड एक काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो शाओयान मास्टर जॉन कुंगची से पूछता है सीनियर कैसे न्यूज। तो एल्डर जॉन कुंगची बोलते है फील्ड गैदरिंग कॉम्पिटिशन के एंड होने के बाद हॉलोप्सल ने ये लाउ को मिंग सिटी से वेस्टर्न रीजन में ट्रांसफर कर दिया था। तो शाओयान पूछता है सीनियर आखिर हॉलोप्सल ने मास्टर येवलाउ को वेस्टर्न रेंज में खबर रखा है। इस बार मास्टर जॉन कुंगची बोलती है अभी हमें येवलाउ की लोकेशन पता नहीं है, लेकिन हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है और जैसे हमें येवलाउ की लोकेशन मिल जाएगी हम सभी तुरंत येवलाउ को छुड़ाने के लिए जाएंगे। जिस पर मास्टर तियानुआ खुश होते हुए बोलती है शाओयान मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे मास्टर को छुड़ाने के लिए। तो जियान भी बोलते है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी मास्टर येवलाउ को छुड़ाने के लिए। जिस पर शाओयान खुश होकर उन्हें देखने लगता है और सोचता है एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास मास्टर येवलाउ को छुड़ाने के लिए मेरे पास ज्यादा पावरफुल लोग नहीं थे, लेकिन अभी उसके साथ उसके सभी फ्रेंड्स और मास्टर येवलाउ के फ्रेंड्स भी उन्हें छुड़ाने के लिए जाने वाली है। इसके बाद हमें शाओयान को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ वो खाली विजन कर रहा था और तभी लिटिल पेरी डॉक्टर शाओयान के पास आ जाती है, जिसे देखे शाओयान पूछता है क्या मास्टर येवलाउ की लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। तो लिटिल पेरी डॉक्टर बोलते है अभी नहीं पर प्रोपन जुआन शिखा मास्टर और उसके साथ काफी सारे लोग तुम्हारे लिए फील्ड टावर के बाहर आई हुई है। और फिर हमें प्रोपन जुआन शेख के मास्टर चेन थियान को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे देख के आसपास के सभी मौजूद लोग बोल रहे थे आखिर प्रोपन जुआन शेख का मास्टर चेन थियान यहाँ पर क्यों आया हुआ है, क्या वो शाओयान के लिए यहाँ पर आई है। और तभी फर्स्ट एल्डर बोलती है थियान मैंने तुमसे पहले ही बता दिया था तुम्हारे बेटे चेन थियान को शाओयान ने फील्ड गैदरिंग कॉम्पिटिशन के सिलेक्शन राउंड के दौरान किल नहीं किया था बल्कि उसे हॉलोप्सल के ओल्मुगो ने किल किया था, जिसे प्रोपन जुआन शेख का मास्टर चेन थियान है। वो बोलते है शाओयान ने सिलेक्शन राउंड के दौरान चेन थियान को इंजर किया था तो आखिर हॉलोप्सल का प्रोटेक्टर ओल्मुगुक उसे कैसे मार सकता है, वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है और उसे उसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट एल्डर बोलती है आखिर तुम फील्ड टावर को समझते क्या हो, मैंने तुझे ऑलरेडी बोल दिया शाओयान ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हें शाओयान को सौंप दे, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा प्रोपन चेंग इतना पावरफुल नहीं है कि वो फील्ड टावर के सामने अपनी आंख उठाकर देख सके। और तभी प्रोपन जुआन शेख के मास्टर के पीछे से एक बंदा बोलता है फर्स्ट एल्डर मुझे लगता है आपको थोड़ी सी मैनर सीखनी चाहिए बात करने का। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्काई प्रोपन शेख से ये सेंटा और फिर वो बंदा बोलता है इसे पर नहीं पड़ता कि प्रोपन जुआन शेख ने क्या किया है, लेकिन प्रोपन जुआन शेख से मेरे स्काई प्रोपन शेख के चेन शेख में से एक है और अगर मैं प्रोपन जुआन शेख के मास्टर के लिए उसकी बेटी का रेवेंस भी नहीं ले सकता तो आखिर कोई कैसे फ्यूचर में मेरे स्काई प्रोपन शेख का विश्वास करेगा। जिसे देख सभी लोग काफी हैरान होती है और बोलते है क्या ये प्रोपन स्काई शेख का डीमन कल्टिवेटर एसन है। ऐसा कहा जाता है एसन इविल कल्टिवेशन मेथड का यूज करके कल्टिवेशन करता है और इसे लोगों को मारना काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से सभी लोग इसे डीमन एसेंबली बोलती है। ये चिल चाल से कम उम्र में टाउजन के पीक लेवल पर पहुंच चुका है। इसके बारे में तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये स्काई प्रोपन शेख का अगला शेख मास्टर होने वाला है। और फिर एसन बोलता है जहाँ पर फील्ड टावर मौजूद हो आखिर वहाँ पर कोई किसी को फोर्सफुली कैसे पकड़ सकता है। तो फर्स्ट एल्डर बोलते है एसन तुम करना क्या चाहती हो, मैं बस तुम्हें वार्न करता हूँ कि फील्ड टावर की टेरिटरी है, अगर तुम यहाँ पर कोई
कोई बेवकूफी वाला काम किया तो इसके लिए तुम्हें फंसने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो एशियन अपनी एनर्जी को रिलीज करके चारों तरफ से जमीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है सीनियर मैं तो बस यहाँ पर किसी को चैलेंज करने आया हूँ। मैं यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि आखिर फील्ड गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन कितना ज्यादा पावरफुल है और उसकी साथ फाइट करना चाहता हूँ। और तभी शाओयान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुमने तो रेत के बीच में ही अरेना बना दिया, पर क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जहाँ पर फर्स्ट एल्डर शाओयान को एशियन से अलर्ट रहने के लिए बोलती है क्योंकि एशियन अभी के लिए दाउजन के पीक लेवल पर था। तो शाओयान अरेना में आते हुए बोलता है फर्स्ट एल्डर आप चिंता न करें, मैं उसे संभाल लूंगा। और फिर वो अरेना के अंदर आ जाता है जहाँ एशियन बोल रहा था मैं तो इस चीज के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि फील्ड गैदरिंग कॉम्पिटिशन के विनर का ब्लड टेस्ट ऐसा होगा। तो शाओयान बोलता है हम लोग फाइट को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लड़की हो या लड़का, क्योंकि वो देखने में तो लड़का ही था लेकिन उसकी हरकतों लड़कियों जैसी थी, जिस पर एशियन तो पूरी तरीके से हैरान हो गया था और गुस्सा होकर बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं प्रपंच को सीखा यंग मास्टर एशियन हूँ और साथ ही में एक लड़का हो, समझे? जिस पर शाओयान बोलता है मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, इसमें इतना सीरियस होने वाले क्या बात है? और वैसे भी मैंने स्टार रेले में काफी समय के लिए प्रैक्टिस किया है, जिस वजह से अब तो मैं काफी बोर हो रहा था और मुझे भी किसी से फाइट करने का मन कर रहा था और तुम काफी सही टाइम पर आ गए। मैं भी अब तुमसे फाइट करके अपनी स्किल को टेस्ट करना चाहता हूँ कि आखिर मैंने इतनी टाइम में कोई प्रोग्रेस किया भी या नहीं। तो ऐसे शाओयान पर अटैक करते हुए बोलता है अच्छा तो ठीक है। शाओयान उसकी स्पीड को देखकर बोलता है तुम्हारी स्पीड तो काफी अच्छी है और फिर अपनी पैरों से एक किक मार कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एशियन उसे अपने हाथों से रोक लेता है और बोलता है मैं तुम्हारी इन पैरों को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो शाओयान बोलता है तुम सच में काफी कमीने इंसान हो। इसके बाद शाओयान उसके ऊपर अपने दूसरे पैर से काफी पावरफुल किक मारता है जिसे वो काफी दूर जाकर गिरता है और शाओयान बोलता है क्या यही तुम्हारी एबिलिटी? जिस पर एशियन गुस्सा होते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरे इतनी कीमती हाथों पर अटैक कर दिया। ऐसा बोलकर वो अपनी ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करके शाओयान पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर शाओयान बोलता है लगता है मेरी नई स्किल को यूज करने का टाइम आ गया है। इसके बाद शाओयान यूज करता है अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम का लोटस, जिसे देखकर एशियन की हवा तैयार हो जाती है और वो बोलता है आखिर ये किस तरह का फ्लेम है, जिसे देखकर मिस काओयिंग काफी खुश होती है और शाओयान किंग शॉक होते हुए बोलता है शाओयान एक बार फिर से इतनी जल्दी पावरफुल हो चुका है, ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। जहाँ दूसरी तरफ शाओयान अपनी 3000 बर्निंग लोटस हार्ट फ्लेम को प्लेस करते हुए बोलता है ये जो मेरे 3000 बर्निंग हार्ट लोटस फ्लेम है इसी मैंने अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम, फायर हार्ट फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम को एक साथ मार्च करके बनाया है। यह किसी के लिए भी कैलिब्रेशन करने की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक में से एक है कि कोई पर्सन ज्यादा से हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करे। यह एशियन शाओयान के फ्लेम को देखकर बोलता है इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं कि तुम फील्ड गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन हो, तुम्हारे पास सांस में काफी स्किल है, लेकिन तुमने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है। ऐसा बोलकर एशियन अपनी एक काफी पावरफुल टेक्निक से शाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। तो शाओयान अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे रोकने लगता है, जिसे देख के एशियन काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो 1000 के 9 स्टार की एनर्जी है। और शाओयान 3000 बर्निंग हार्ट लोटस फ्लेम से एशियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे एशियन काफी दूर खिसका चला जाता है और काफी ज्यादा इंजर भी हो जाता है। साथ ही वो अरेना से बाहर गिरने से बाल बाल बच जाता है। सभी इसे देख के काफी हैरान होते हैं कि शाओयान इतनी आसानी से बिना किसी दिक्कत के साथ एशियन का बैंड बजा रहा है। दूसरी तरफ हमें एशियन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था मैंने अपनी स्काई प्रपंच चेक से खाली विजन को रिसीव किया है, मेरे लिए छोटा मोटा पेन कुछ भी नहीं है, लेकिन चेन जियान ने जो मुझे बताया था उसके हिसाब से तो शाओयान को अभी 1000 के 3-4 स्टार पर होना चाहिए, लेकिन वो तो 1000 के 9 स्टार पर है। आखिर उसने किस खाली विजन मेथड का यूज करके इतनी जल्दी अपनी पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया? इसके बाद वो अपनी एक काफी पावरफुल टेक्निक 7 स्पीयर फील का यूज करते हुए शाओयान पर अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं शाओयान अपनी जगह से हिले बिना बस अपनी हाथ से एशियन के हाथी को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसका वो अपनी 3000 बर्निंग हार्ट लोटस फ्लेम को रिलीज करके बोलता है तुम्हारे ये छोटे छोटे अटैक मुझ पर कोई भी काम करने वाली नहीं है, और फिर अपनी 3000 बर्निंग हार्ट लोटस फ्लेम से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे एशियन का एक हाथी खट गया था, जिसे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तो शाओयान बोलता है मुझे लगता है अब हमें फाइट को रोक देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें भी पता चल ही चुका होगा कि विनर कौन है। इस पर एशियन पागलों की तरह हंसने लगता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इसका प्रोपाउंड चेक की सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करके शाओयान पर एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओयान काफी आसानी से अपने माउंटेन शील्ड का यूज करते हुए एक ही अटैक में उसे देर कर देता है, जिसे देखकर प्रोपाउंड चेक का मास्टर बाकी सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शाओयान ने इतनी आसानी से एशियन को हरा दिया। और फिर शाओयान एशियन की स्टोरिंग रिंग को लेकर बोलता है मैं इसको अपने रिवॉर्ड के तौर पर लेता हूँ, जिस पर प्रोपाउंड का
मास्टर चैंकियन शाओयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सीखे नहीं कि इस तरह से दूसरे की चीज नहीं लेनी चाहिए। हाथ कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें इस चीज को तुम्हारे टीचर के तौर पर सिखाऊंगा। लेकिन वो अटैक शाओयान को लगता उससे पहले आर्डीमन पापड़ ने उसके हाथ को पकड़ लिया था, जिसे देखा तो प्रोपंचुआन चेक की मास्टर की तो हवा टाइट हो जाती है। और फिर शाओयान बोलता है, अभी तुम इतनी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे टीचर की तौर पर मुझे खुद सिखा सके। जिस बार शाओयान आर्डीमन पापड़ से बोलता है, मैंने तुम्हें अभी जो मूव सिखाया था उसका यूज करो। इसके बारे में सुनकर प्रोपंचुआन चेक का मास्टर और भी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था ये आर्डीमन पापड़ 1000 लेवल की पावर को होल्ड करता है। आर्डीमन पापड़ का पास एक अटैक और उसका किल खत्म। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आर्डीमन पापड़ उसके ऊपर अटैक करने के बजाय उसके साथ डांस करने लगता है, जिसे देखकर शाओयान बोलता है, बहुत बुरा, लेकिन तुम्हारा सेकंड स्टेप अभी भी इतना अच्छा नहीं है। ऐसा देखकर प्रोपंचुआन चेक का मास्टर बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? और फिर एक ब्लास्ट करके उसे दूर हो जाता है, जिस पर सभी लोग काफी ज्यादा हंस रही होती है। दूसरी तरफ प्रोपंचुआन चेक का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी मास्टर चिया हुआ जोंगसी और लिटिल पेरी डॉक्टर शाओयान के पास आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, अगर तुम लोगों ने आप एक भी कदम आगे बढ़े तो हम तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। जिस पर प्रोपंचुआन चेक का मास्टर चेंटियान उन्हें देखकर काफी हैरान हो गया था और अपने मन में सोचता है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो शाओयान के पास कोई भी सपोर्टर नहीं था। और भी वो शाओयान से बोलता है, तुमने हमारे स्काई प्रोपंच चेक के साथ पंगा लेकर बुद्धि बड़ी गलती की है, तुम्हें इसलिए फंसना पड़ेगा। तो शाओयान बोलता है, जब भी तुम्हारा फाइट करने का मन करे आ जाना, मैं हमेशा तैयार हूँ। जिस पर वो एशियन बोलता है, क्या अगर तुम्हारा प्रोपंचुआन चेक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया, लेकिन पिल टावर का क्या? उसके पास तो काफी सारे डिसेबल है जो कि तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं है, उनका क्या? और गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, प्रोपंचुआन चेक अलग है और स्काई प्रोपंचुआन चेक अलग है। रियलिटी में स्काई प्रोपंच चेक एक काफी बड़ा चेक है और प्रोपंचुआन चेक स्काई प्रोपंचुआन चेक का एक छोटा सा हिस्सा है। और तभी बाबर मास्टर जॉन कौन सी आ जाती है और बोलते, अच्छा तो तुम अब हमसे फाइट करना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो फिर तो और भी इसके लिए पूरा तैयार है। बस सभी फाइट करने का मन हो एक बार बता देना, हम सभी तैयार हो जाएंगे। इस पर वो प्रोपंचुआन चेक का मास्टर बोलता है, ठीक है बस इंतजार करो। उसके बाद जब हमारे स्काई प्रोपंचुआन चेक के हिट मास्टर फाइट करने के लिए यहाँ आएंगे, उसके बाद वो अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि मास्टर जॉन कुंसी के सामने वो खुश भी नहीं है। अगर वो सही तो उसे छुटकी बजा कर यही पर देर कर सकती है। जहाँ सभी लोग उसे वहाँ से जाते हुए देखकर बोल रहे थे, कभी यहाँ पर वापस लौट के आना बीमार। इसके बाद हमें पिल टावर के मीटिंग हॉल को दिखे जाता है, जहाँ मास्टर जॉन कुंसी बोल रहे थे, फाइनली अभी के लिए हमें येवलाओ की लोकेशन मिल चुकी है और हम लोग उसे बचाने के लिए जा सकती है। अभी के लिए येवलाओ को डेथोल माउंटेन रेंज के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रखा गया है, जहाँ पूरी माउंटेन रेंज पर काफी ज्यादा पावरफुल 1000 लेवल के मैजिकल बीच है। इसके चारी बाबा टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से किसी का भी ब्लड तुरंत फ्रीज हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। और फिर एल्डर जॉन कौनसी यही बोलती है, हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पर लगभग 5000 लेवल के एल्डर्स येवलाओ को गाइड कर रही है। जिस पर शाओयान बोलता है, क्या हुआ अगर मास्टर को डेथोल माउंटेन रेंज में रखा गया है और 5000 मास्टर गाइड कर रही है, फिर भी हम मास्टर को बचाने के लिए जाएंगे। तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो बोलता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितना डेंजर है, हमें येवलाओ को तो बचाना ही है। और फिर हमें उस पर्सन को दिखे जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मास्टर फेंग जोंगसी होती है। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जो है वो सिर्फ स्पेशल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में शाओयान और सभी लोग मास्टर येवलाओ को बचाने के लिए जाने वाली है। और इसी बात से आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि नेक्स्ट एपिसोड कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कितनी ज्यादा फाइट होने वाली है। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो जल्दी लाइक करो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।